तो प्रधानमंत्री की जो चीता नीति है उस पर देश में राजनीति शुरू हो गई है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा और इसके साथ ही विपक्ष ने इस बात को मुद्दा बना लिया। विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए। कहा यह भी कि चीता के अलावा महंगाई की भी फिक्र हो सकती थी, रोजगार पर भी बात हो सकती थी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि पलटवार करने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि पहले कबूतर छोड़े जाते थे, अब चीते छोड़े जाते हैं, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री को चीतों के बहाने निशाने पर ले रहा है। और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त कपीश श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अनुज अत्रे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और राजीव तुली हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तुली साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कपीश श्रीवास्तव जी, प्रश्न आपसे है और प्रश्न ये है कि ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रमेश जी कह रहे हैं कि सबको इंतजार था दहाड़ का, उनमें आप भी शामिल थे। जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि हमारे जमाने में इस पे बात शुरू हुई थी, तैयारी शुरू हुई थी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ, चीते हिंदुस्तान में आ गए, उत्साह दिख नहीं रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे चीते आना अच्छी बात है। चीते आए हैं, सबने स्वागत किया है। और इसकी पहल इसलिए भी किया है क्योंकि इसकी पहल तो कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने की थी। 2008-9 में जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पास किया। 2010 में जो है तब के तत्कालीन वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी जो है अफ्रीका के जंगल में वहां पर उनके पर्यावरण और वन विभाग से मुलाकात करके आए, जमाइका में मीटिंग करके आए और प्रोजेक्ट साइन करके आए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगा दी और 7 साल की रोक लगने के बाद 2020 में ये रोक हटी है। तो ये सरकार उसी प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हुए अब उसी एग्रीमेंट के तहत जो है वो चीते हमारे देश में आए। तो हमने तो स्वागत किया। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। जन्मदिन पे केवल और केवल 8 चीतों के ऊपर बात चलती रही। क्या देश की ज्वलंत मुद्दे, देश की समस्याएं चीतों के आने से समाधान हो पाएगा? चीते आए, अच्छी बात है। देखिए, चीते के आने से वहां हम कहते हैं कि थोड़ा पर्यटन बढ़ जाएगा, थोड़ा लोगों का मनोरंजन हो जाएगा। आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन था और चीते आने से समस्याएं सुलझ भी नहीं जाएंगी। जो समस्याएं हैं तो वो तो वैसी रहेंगी। तो चीते नहीं आते तो कुछ खास बिगड़ जाता क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके लिए वो एक सतत काम है कि देश की समस्याएं, विपक्ष की भूमिका, विपक्ष का जो कर्तव्य है वो एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन इनमें चीते क्यों आप बीच में लपेट रहे हैं? देखिए, चीते इसलिए लपेट रहे हैं कि कल पूरे देश को और पूरी सरकार को और देश के प्रधानमंत्री को केवल और केवल एक चीते के इवेंट के ऊपर लग जाना पड़ा। देश का प्रधानमंत्री का समय बहुत कीमती होता है, देश का बहुत उनको उम्मीदें रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय, जो 2014 के चुनाव से पहले केवल एक ही मुद्दा उठाया करते थे, रोजगार रोजगार रोजगार, 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ रोजगार। और 3 वर्षों से देश के युवा इनके प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहा है कि शायद प्रधानमंत्री जी को अपनी बातें याद आ सके, शायद उनके कानों तक वो बात पहुंच सके। कल भी पूरे देश के हर शहर से, हर गांव से, हर कस्बे से, हर जिले से देश के युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना करके प्रधानमंत्री जी से आग्रह करने का प्रयास किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल भी ध्यान नहीं। राजीव तुली साहब, उम्मीद कर रहे थे, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात जी बिल्कुल आपकी बात लेके जा रहा हूं देश के कि देश का युवा रोजगार मांग रहा है। प्रधानमंत्री चीतों की तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे देश को। राजीव तुली जी। अभिराम जी, मुझे लगता है कि ये रोजगार बेरोजगार इस विषय पर एक बार अलग से आप डिबेट रखिएगा। उसमें अनुज अत्रे जी को या कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को बुलाइए, उस पर अलग से डिबेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सतत चलने वाली डिबेट है। इनके शासनकाल में 10 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनता था, आज 40-45 किलोमीटर रोज बन रहा है। तो वो रोजगार तो जनरेट हो रहा है, वो उसमें सिविल इंजीनियर भी लगते होंगे, उसमें सुपरवाइजर भी लगते होंगे, उसमें लेबर भी लगते होंगे, परंतु इनको वो दिखता नहीं है। समस्या क्या है कि, और दूसरी बात ये है कि रोजगार जो है राहुल गांधी जी के पास नहीं था, अभी वो 30 जनवरी तक व्यस्त है, उनके पास रोजगार है, उसके बाद तुरंत वो छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले जाएंगे। ये सब बातें अपनी जगह पर हैं। देखिए, तुलसीदास जी का एक दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक
पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो कुल मिलाकर के अगर आप पिछले 20 साल का नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल देखें, या जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 8 साल से केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, तो बहुत कम प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश की इकोलॉजी और इस सब के बारे में भी सोचा है। और सोचा है तो मनमोहन सिंह जी ने भी सोचा था, वो भी मैंने वहां नामीबिया गए थे बात करने के लिए, और अगर उनको लगता था कि ये इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है तो प्रधानमंत्री जी का तब समय क्यों खराब करवाया था। तो देखिए, कुल मिलाकर के ये जो राजनीति है, ये प्रतीकात्मक राजनीति होती है, प्रतीकों की राजनीति होती है जी। और जो काम सतत चलने हैं वो सरकार की ब्यूरोक्रेसी, सरकार अपने आप चलाती रहती है। तो एक मैसेज देने की भी बात है कि भाई देश की एक इकोलॉजी जो किसी भी देश समाज की इकोलॉजी है, उस इकोलॉजी में जल, जंगल, जमीन तीनों का जिक्र किया गया है। तो ठीक है तुली साहब, मैं वापस लौट कर आऊंगा। कपीश श्रीवास्तव है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कपीश जी, अखिलेश जी ने लिखा कि सबको इंतजार था दहाड़ का, आपको भी इंतजार था दहाड़ का? लगता है कपीश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अनुज अत्रे साहब, ये जो तुली साहब कह रहे हैं कि कुछ चीजों को तो छोड़ देना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए बताइए? क्या देश की समस्याओं को छोड़ देना चाहिए? प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, पूरे देश ने उनको शुभकामनाएं दी, कांग्रेस के नेताओं ने सबसे पहले शुभकामनाएं दी उनको, उनकी दीर्घायु की कामना की, उनके स्वस्थ लाभ की उनकी कामना की। जन्मदिन पे शुभकामनाएं दी जा सकती हैं, लेकिन जन्मदिन का अर्थ ये नहीं है कि आप जो है सब चीजें, आपको प्रधानमंत्री होते हुए और सरकार चलाते हुए क्या जो सबसे बड़ा आपकी जिम्मेदारी क्या थी, जो आपने वायदा किया था, और उस वायदे की अगर देश का युवा याद दिला रहा था तो उम्मीद कर रहे थे कि शायद हो सकता है जन्मदिन पे उनको कुछ तोहफा मिलता। सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन को किसी न किसी रूप में याद किया जाता रहा है और आज भी याद करते हैं। चाचा नेहरू जी को जो है, जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से याद करते थे, उनके जन्मदिन दिवस को बाल दिवस के रूप में याद किया जा रहा है। पूरे देश के बच्चों के साथ उनका जन्मदिन मनाया जाता था। इंदिरा जी को आयरन लेडी के रूप में कहा जाता था, उनके जन्म दिवस को कौमी एकता के रूप में याद किया गया। राजीव जी को जो है एक विकास पुरुष के रूप में याद किया जाता रहा, तो उनका सद्भावना दिवस के रूप में उनका जन्मदिन। लेकिन क्या ऐसा कारण हो गया कि देश के युवा, ये कोई राजनीतिक दलों ने नहीं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, तो रोजगार जन्मदिन के दिन चीते नहीं छोड़ने थे। जन्मदिन के दिन आप कह रहे हैं चीते नहीं छोड़ने थे, छोड़ दिए, कुछ और काम करते हैं। नहीं कहा, छोड़ दिए, शायद अच्छी बात है, छोड़ा है, ठीक है, छोड़ देने चाहिए थे। आपने मनाया, इवेंट मनाया, जन्मदिन मनाया, बहुत अच्छी बात है। कोई चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।